Hello everyone, welcome to Maths Universe where maths becomes easy, fast and scoring. So welcome है आपका मेरे चैनल Maths Universe जिसमें आज हमारा टॉपिक है एडवांस मैथ्स. ठीक है. So अगर आप if you are preparing for competitive exams like SSC CGL, CHSL, banking, railways, NDA, CDS, police and any other government exams, it means any other competitive exams, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. सो आज हमारा टॉपिक ही अब क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज टुडेज आवर टॉपिक इज एडवांस मैथ्स. तो आज हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ्स का इंट्रो. इट मीन्स आज हमारी जो वीडियो है वो हमारा इंट्रोडक्शन है. हम एडवांस मैथ्स के इंट्रो के बारे में जानेंगे कि एडवांस मैथ्स क्या है, कैसे रोल प्ले करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. सो सबसे पहले तो जानते हैं एडवांस मैथ्स क्या है. अब सबसे पहले तो आपको पता है मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो कहाँ यूजफुल होता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. ठीक है. इसमें 2 टाइप्स की आती है. एक तो आती है अर्थमेटिक मैथ्स, ठीक है, एंड सेकंड आती है एडवांस मैथ्स, एंड एक और आता है डाटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है. तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक एंड एडवांस. सो अर्थमेटिक मैथ्स में टॉपिक्स आते हैं जैसे नंबर सिस्टम हो गया आपका, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एसआई मीन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज. तो ऐसे टाइप के जो टॉपिक्स है वो हमारे आते हैं अर्थमेटिक के अंदर. तो ये टॉपिक्स हमने ज्यादातर कवर कर चुके हैं हम. ठीक है. अब हम आ जाते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स को. अब जहां से अगर मैंने टॉपिक स्टार्ट करा है एडवांस मैथ्स, तो आधे से ज्यादा बच्चों के लिए ये एक फेयर सब्जेक्ट है. ठीक है. अब क्यों है, वाई स्टूडेंट्स फेयर एडवांस मैथ्स? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो एडवांस मैथ्स है वो बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो ज्योमेट्री को अवॉइड कर देते हैं. ठीक है. या फिर वो अलजेब्रा से डरना शुरू कर देंगे और टिग्नोमेट्री तो उनके लिए इम्पॉसिबल बन जाती है. बट एडवांस मैथ्स सबसे इजी तो नहीं कहूंगी, बट सबसे डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है. ट्रूथ यही है कि एडवांस मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट. इट ओनली बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन जब आप 3 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करोगे तो एडवांस मैथ्स आपके लिए डिफिकल्ट बनेगी. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है. इट मीन्स जो एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक हैं, जो उसके इन्वॉल्व उसके अंदर जो टॉपिक आ रहे हैं, वो उसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके वीक है. तो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट वीक. अगर आपके कॉन्सेप्ट ही वीक है, टॉपिक का जो कुछ भी टॉपिक है उसका बेस ही वीक है, तो एडवांस मैथ्स आपके लिए डिफिकल्ट जरूर होगी. तो हमको ये टॉपिक सब वाला पॉइंट हमें सबसे पहले हटाना है. सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपने फॉर्मूलेज नहीं पढ़े हैं या फिर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता है. सेकंड है फॉर्मूला, तो ये इंपॉर्टेंट है, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना है. एंड थर्ड है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रेगुलर मीन्स अगर आपको डेली, अगर आपने एक शेड्यूल बनाया है कि आपको डेली 1 आवर एडवांस मैथ्स को देना है, तो आपको डेली देना ही है. तो वो अगर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो ये एडवांस मैथ्स आपके लिए डिफिकल्ट ही होगा. बट इसको इजी कैसे बनाएं, सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करके. तो फर्स्ट पॉइंट था कि सबसे पहले कि हमें कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है. सेकेंड, हमें फॉर्मूलाज रिवाइज रखने हैं अपने, रिवाइज मीन्स याद होने चाहिए आपको. ठीक है. फॉर्मूलेज आपको सारे पता होने चाहिए एडवांस मैथ्स के सारे टॉपिक्स के. थर्ड है प्रैक्टिस. अब ये तीनों जो पहले के 2 पॉइंट थे वो पहले ही क्लियर हो जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है. अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कर रहे हो, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो फॉर्मूलेज अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे. एंड सेकेंड, आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा. तो अब बात करते हैं कि एडवांस मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं. तो दिख रहा है आपको, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा. ठीक है. सेकंड टॉपिक आता है आपका ज्योमेट्री. इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट पहले मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं. तो ये है फर्स्ट अलजेब्रा, सेकंड ज्योमेट्री
एंड थर्ड आती है मेंसुरेशन, फोर्थ आएगा ट्रिग्नोमेट्री एंड फिफ्थ आएगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके साथ कुछ और भी मैं पॉइंट्स जोड़ूंगी, जैसे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे ये ज्योमेट्री में ही आ जाएगा, बट मैं फिर भी लिख रही हूं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो जो आपके एग्जाम्स होते हैं एनडीए, सीडीएस, ऐसे जो एग्जाम्स हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, वहां यही टॉपिक्स ज्यादातर पूछ जाते हैं, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट आता है अलजेब्रा। तो आपका फर्स्ट आता है अलजेब्रा। ठीक है, अब अलजेब्रा क्या है, इसमें आप क्या पढ़ोगे, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इट मींस एई मींस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जैसे आपने पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे ये हैं आपकी कुछ बेसिक्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये भी बहुत सारी हैं, मैंने सिर्फ 2 लिखी है, बट जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताई हैं। अब आगे आप इसमें और क्या पढ़ोगे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, जिनकी पावर मीन्स जैसे x है, y है, इनका टर्म्स है, तो इनकी पावर 1 ही होती है। ठीक है, वो है लीनियर, जिनकी पावर 1 वो है लीनियर इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, इट मींस जिनकी पावर 2 होती है, x की पावर 2, y की पावर 2। तो सिंपल सी बात, अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उन इक्वेशन को कहेंगे जो इस फॉर्म में होंगी। मींस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, उन इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड प्रोग्रेशन मींस AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड GP मींस ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। ये सब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, जिसमें पॉलिनोमल्स भी आएगा, पॉलिनोमल्स भी इनके साथ ही आता है, एंड सर्ट्स और इंडिसेस भी हम किसमें पढ़ेंगे, अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एवरी स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर इज क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम। मींस जो अलजेब्रा से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर वो एसएससी और रेलवेज में पूछे जाते हैं। तो आपको अपना अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, प्रैक्टिस मस्ट रखनी है। वही 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए। फर्स्ट, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। एंड थर्ड, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड, अब टॉपिक पे आते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का मीन्स क्या है, ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री क्या करता है, एक्चुअली ज्योमेट्री हमारा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स। शेप्स मीन्स, शेप्स हम किसे बोलेंगे, मीन्स ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर मीन्स क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, ज्योमेट्री के अंदर आते हैं, जिसमें हम एंगल्स, उनकी प्रॉपर्टीज और शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लिखा है ना, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, लाइंस एंड एंगल्स। तो ये सब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम भी पता होनी चाहिए। जबकि थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर तो ज्योमेट्री बिकम्स वेरी स्कोरिंग। इट मीन्स आपके अगर सारे टॉपिक, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ज्योमेट्री के, तो ये एक हाई स्कोरिंग टॉपिक आपका बन सकता है। ठीक है, आ जाओ अपने थर्ड टॉपिक जो है मेंसुरेशन।
अब मेंसुरेशन क्या करता है, मेंसुरेशन डील्स करवाता है आपको किसमें, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम्स ऑफ शेप्स में। मीन्स पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, शेप्स के सारे पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम को आपको फॉर्मूलेज आपको इसमें सॉल्व करने को आपको मिलते हैं। ठीक है, शेप्स वही ट्रायंगल हो गया आपका, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। ठीक है, ये सब आते हैं आपके इसमें शेप्स में, जिनका आप क्या पढ़ोगे, पैरामीटर और एरिया। ठीक है, वहीं अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का एरिया तो एरिया ही, बट पेरीमीटर क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस। ठीक है, अब जब हम मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इन सबको जानेंगे। जैसे एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हम मेंसुरेशन में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंसुरेशन बहुत इजी टॉपिक है अगर आपको फॉर्मूलेस पता है। मीन्स अगर आप मेंसुरेशन टॉपिक के अगर आपने फॉर्मूलेस बिल्कुल रिवाइज कर रहे हैं, आप डेली के डेली आपने रिवाइज कर रहे हो, तो मेंसुरेशन टॉपिक बहुत इजी है। फॉर्मूला ही तो पुट करना है और वैल्यूज रखनी है बस, पर फॉर्मूला पुट करने का मेथड आना चाहिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नाउ कम्स द मोस्ट फेमस चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फेमस क्यों कहा, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसको इम्पॉसिबल मानते हैं कि हम इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते, जबकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, फॉर्मूले समझ में आने लग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको फिर इस वाले टॉपिक को करने में, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको एक वो मजा आने लग जाएगा। इट मीन्स आपके लिए वो फन वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कैसे, देखो, अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इसमें कि मोस्ट स्टूडेंट्स फेयर ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज दे ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अब ट्रिग्नोमेट्री में है बहुत सारे फॉर्मूलेस, बहुत सारे रेशियोज, बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। अब सब बच्चे क्या करना स्टार्ट करते हैं, उनको याद करना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारा है तो याद ही करेंगे कि मेमोराइज करेंगे, बट वहां उनके लिए वो ट्रिग्नोमेट्री टफ होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मेमोराइज नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है चीजों को। कैसे, आप देखो बताएंगे। अगर आपको याद होगा कि तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर आपने पढ़ा है 10th में, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने इसके बेसिक्स कुछ पढ़े होंगे, फॉर्मूले, बेसिक्स, रेशियोज, तो हम इसमें यही पढ़ेंगे। बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसका बेसिक पढ़ा हुआ है, इट मीन्स आपको फॉर्मूले पता है, आइडेंटिटीज पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है ना, बस ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चीज चाहिए होती है, शॉर्ट ट्रिक। वो आपको बताऊंगी आगे जैसे हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। एंड सेकंड चीज क्या पता होनी चाहिए, आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, बिकॉज आपको इसलिए ही आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्पफुल होती है। जैसे आपके हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक हैं, तो उसमें भी हम राइट एंगल ट्रायंगल, इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूस और ये हो गया इसका बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारी हेल्पफुल होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अगर आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ी सी भी पढ़ी हो, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे ही, जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट होगा तो हम वहां पर इन चीजों को, सबसे चीजों को सीखेंगे, इनकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक टफ सब्जेक्ट, इट मीन्स डिफिकल्ट ना बने, इजी टॉपिक बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें मीन, मीडियन, मॉड। अब मीन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड थे, ये अगर आपको याद होगा। सबसे पहले तो डायरेक्ट मीन, देन मीन डायरेक्ट मीन था, तो एज्यूम्ड मीन मेथड था। तो ये जो वाले मेथड्स हैं, हम इन सबको सीखेंगे कि मीन के मेथड कैसे मीन को सॉल्व करेंगे डिफरेंट मेथड से। ठीक है, देन है मीडियन, मॉड। अब इनको हमें, अब देखो, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें हर चीज की शॉर्ट ट्रिक चाहिए, हम कैसे इसको जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
तो उसी के लिए हम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीजें हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो आज के लिए तो हमारे पास इतनी ही नए टॉपिक्स थे। तो अब आपके लिए अगर आपको जानना है कि आप एडवांस मैथ्स को आप कैसे इसकी स्टडी करो, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। जैसे सबसे पहले आपको क्लियर करना है आपका बेस। सबसे पहले क्या क्लियर करना है कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आपको लर्न होने चाहिए फॉर्मूलेज चैप्टर वाइज, इट मींस टॉपिक वाइज आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है आपको लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपने आप उनके चैप्टर, अपने आप आपको टॉपिक्स फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे। थर्ड, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कराऊंगी, उनके भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मेक शॉर्ट नोट्स, हमको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स मीन्स आपको अपने खुद नोट्स बनाने हैं। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं, बहुत सारे चैनल में जाकर वीडियोस देख लेते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे सबसे बेस्ट ये है कि आप एक चीज को पकड़ लो और आपको अपने नोट्स खुद ही बनाने हैं, समझ के अंडरस्टैंड करके आपको खुद ही अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैथ्स इम्प्रूव तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपकी सबसे अब आपके लिए अब आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस देती हूँ एडवांस मैथ्स को क्रैक करने की। सबसे पहले तो मैं बहुत सारे मैनी स्टूडेंट्स मेक वन बिग मिस्टेक्स। व्हाट मिस्टेक्स? वो लेक्चर्स देखते हैं कंटिन्यूअसली, वो देखते जाते हैं लेक्चर्स, बट डू नॉट प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस। बट वो सिर्फ देखते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं इनफ क्वेश्चंस की। वहां से क्या होता है, एडवांस मैथ्स एक ऐसा एक टॉपिक है जहां सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतने ही आप इसमें फास्ट सॉल्व कर पाओगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एंड सेकेंड आप स्ट्रांग बनते जाओगे, आपकी मैथ्स स्ट्रांग बनती जाएगी। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, if thousands of students can crack competitive exams, any government exam, means बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इसको क्लियर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें एडवांस मैथ्स से डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। डू नॉट फेयर एडवांस मैथ्स, स्टार्ट स्लोली, प्रैक्टिस डेली एंड स्टे कंसिस्टेंट। इट मीन्स आप समझ गए होंगे। सो आज के लिए हमारे पास वीडियो में इतना ही है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अब हम एडवांस मैथ्स के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक ले बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।